नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 20 जुलाई को सीएम योगी करेंगे पौधारोपण। अकबरपुर में सीएम योगी करेंगे पौधारोपण। अकबरपुर में 20,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं सीएम के साथ तमाम मंत्री भी पहुंचेंगे अकबरपुर। अंतिम रूप से चल रही हैं सारी तैयारियां। अकबरपुर में 20,000 से ज्यादा पौधे लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम। सीएम के साथ तमाम मंत्री भी पहुंचेंगे अकबरपुर। अंतिम रूप में चल रही हैं तैयारियां। 20,000 से अधिक पौधे रोपने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ प्रशासन की टीमों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। तैयारियां अंतिम समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति उत्साही प्रोजेक्ट एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अकबरपुर में 20,000 से अधिक पौधारोपण कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी चंदन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अकबरपुर पहुंचने वाले हैं, माना जा रहा है कि 20,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे अकबरपुर में। बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरों में आप देख सकती हैं मैं इस वक्त अकबर नगर में खड़ा हुआ हूं। इसको पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा जमींदोज किया गया था। उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकती, मैं कैमरामैन से कहूंगा पैन करके दिखाएं। ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पे ये बयां कर रही हैं कि ये यहाँ पर सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो अब स्टार्ट हो चुका है, यानी उसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है वो चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, तमाम यहाँ मंत्री पहुंचेंगे और उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देने का कार्य पूरी तरह से चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर करीबन 15 से 20,000 वृक्ष का ये लक्ष्य रखा गया है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर वृक्ष लगाया जाएगा। वे पौधे भी आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये पौधे रखे हुए कई तरह के, यानी कई क्वालिटी के और कई तरह के यहाँ ये पौधे आए हैं। तैयारियां लगातार जोर शोर पे चल रही है। लगातार प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर डटा हुआ है। वो चाहे अगर बात करी जाए नगर निगम की, चाहे बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण की, तमाम जो पुलिस की टीमें हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नदी के किनारे सौंदर्यीकरण का, वो कार्य अब पूरी तरह से उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से सौंदर्यीकरण की शुरुआत हो चुकी है, 20,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी टीम और मंत्री भी पहुंचेंगे। कितनी बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ की टीम पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो एक लक्ष्य है, उनका जो एक मैनिपुलेटिव अभी तैयार किया गया है एक पौधा मां के नाम, तो उसको भी अब बढ़ावा देते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये वही अकबर नगर है जिसको प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज किया था। ये वही अकबर नगर है जो पूरी तरह से अवैध बसा हुआ था। अब यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात कर लिया जाए तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप देने का लगातार प्रशासन के द्वारा काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्री रहेंगे। अगर बात करी जाए तो यहाँ की अगर गैदरिंग की तो करीबन 5,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पहुंचेंगे और जो ये वृक्षारोपण का जो ये कार्य है इसको सफल बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आगामी 20 जुलाई को इंतजार करना होगा, लेकिन तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जानकारी आपसे चाहेंगे चंदन कि ये तमाम पेड़ जो 20,000 पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है, ये एक ही जगह पर लगाए जाएंगे या पूरे एरिया में कवर किया जाएगा? क्या किसी तरह के पार्क में इस एरिया को तब्दील किया जाना है?
बिल्कुल, देखिए प्रियंका, इसको पूरी तरह से पार्क में तब्दील किया जाएगा। यहाँ पर ग्रीन जो घास होती है वो भी आ गई है, इस पूरे ग्राउंड में उस घास को लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो 20,000 पौधे हैं उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। तमाम ये पूरे ग्राउंड में इसमें 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ जो पौधे हैं वो कई वैरायटी के पौधे आए हुए हैं, उसमें फूल के भी पौधे, तरह तरह के उसमें फूल के पौधे, कई ऐसे पौधे हैं जो बाहर से भी मंगवाए गए हैं। साथ ही ये पूरे ग्राउंड में आप देख सकती हैं आप कि ये जेसीबी से ये मिट्टी को बराबर किया जा रहा है। यहाँ का जो मलबा था, जब ये जमींदोज किया गया था, यहाँ कई ट्रक मलबा था, उस मलबे को हटा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अब मिट्टी जो है उसको मिट्टी डालकर उसको पूरी तरह से प्लेन किया जा रहा है, यानी पूरा सपाट किया जा रहा है। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इसको लेकर तमाम तरह के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 20 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे और जो वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रखा गया है उस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तमाम अधिकारी, तमाम मंत्री, ये भी जानकारी मिल रही है कि कई स्कूलों के यहाँ पे बच्चों को भी बुलाया जाएगा, उन बच्चों से भी वृक्षारोपण कराया जाएगा। जी जी बिल्कुल चंदन, हर बार सरकारी योजनाओं में जब वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वृक्ष लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखभाल को लेकर प्रशासन उतना संजीदा नहीं रहता और यही वजह है कि हजारों की संख्या में वृक्ष पनप नहीं पाते पूरी तरह से। तो 20,000 पौधे लगाए जाएंगे, ये बेहद अच्छी पहल होने वाली है, लेकिन पौधे लगाने के बाद उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, यहाँ पर 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि वृक्ष तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं करी जाती और वो वृक्ष सूख जाते हैं। तो ऐसे में इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण, साथ ही साथ नगर निगम को दी जाएगी कि ये जो वृक्ष लगाए जाएंगे इसमें समय समय पे इसको पानी दिया जाए, साथ ही साथ इसको खाद दिया जाए कि ये पेड़ लगाए जा रहे हैं वो उभर के सामने आए और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो पूरा हो सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नदी के किनारे की जो भी लैंड पड़ी हुई है, जो सरकार की लैंडें हैं, उसको पूरी तरह से एक्वायर कर रही है, सरकार अपने कब्जे में ले रही है और वहां पर नई पहल करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये जब ये पार्क बन जाएगा, यहाँ पर वृक्षारोपण हो जाएगा, तो यहाँ पर तमाम जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ से दूर नहीं जा सकते वो लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ का लुत्फ उठा सकेंगे। इसको लेकर ये बड़ी पहल योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। जौनपुर से अगली खबर सामने आ रही है। जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंतर जनपदीय 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाश के पास से 32 बोर का पिस्टल, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 2 सोने की चेन और कैश बरामद किया। जल्दी लाओ गाड़ी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ गाड़ी लाओ, जल्दी लाओ। तो जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाएंगे। पिस्टल, कारतूस के साथ ही साथ कई सामान आरोपी के पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में आज देर शाम थाना बक्सा अंतर्गत बड़ा सैनी क्षेत्र में SHO बदलापुर बक्सा एवं सुजानगंज की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। चेकिंग के लिए उनको रोकने पर भागने लगे और पुलिस को लक्ष्य करके उन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान अतुल गौड़ निवासी धुपियामऊ डिहवा थाना कोतवाली सिटी जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल अपाचे, एक 32 बोर की पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, लूट के अन्य जेवरात को बेचने से प्राप्त 11,400 रुपये नकद ये बरामद हुए हैं। अभियुक्त अत्यंत शातिर एवं दुर्दांत किस्म का लुटेरा है, जिसके विरुद्ध अब तक कुल मिलाकर 29 अभियुक्त पंजीकृत हैं और जिसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम घोषित था।
एकानाफिक मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है, जहां उपचार। मथुरा की गोवर्धन में मुड़िया मेले पूर्णिमा की धूम देखने को मिल रही है। ये मेला 22 जुलाई तक चलेगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान गोवर्धन नाथ का दूध से अभिषेक कर गोवर्धन पर्वत की 7 कोसी यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की है। परिक्रमा करीब 7 घंटे में पूरी होती है। तो वहीं पर्यटन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन भी किया है। गोवर्धन चौराहे से सभी प्रकार के भारी वाहन गोवर्धन की ओर प्रतिबंधित किए गए हैं। हम सभी अवगत हैं कि 15 जुलाई से राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला चल रहा है और प्रत्येक दिन श्रद्धालु जो है देश के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं और परिक्रमा और साथ साथ परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले जितने देवस्थान है वहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। और आज एकादशी की भी तिथि है, आज संख्या और बढ़ी है पूर्व की अपेक्षा में और ये अब लगातार बढ़ते हुए रहेगी और 20 और 21 की इंटरविनिंग नाइट को मैक्सिमम हमारी भीड़ रहेगी और तब तक ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर टोटल पहुंच जाएगी जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करेंगे। जहाँ तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात किया जाए और भीड़ प्रबंधन का, तो पूरे मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी 35 अस्थायी चौकियां, हमारे वॉच टावर्स और यातायात सुचारू रूप से रहे, इसके लिए सभी जो गोवर्धन मेला क्षेत्र में आने वाले जितने रोड हैं उन सभी पे पार्किंग की व्यवस्था, बैरियर की व्यवस्था और परिक्रमा मार्ग पे अंदर साइड के जो रोड्स है उससे गाड़ी ना जाए उनके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। हाथरस हादसे के करीब 3 हफ्तों के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हादसे को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि घटना के बाद बेहद दुखी हूं, लेकिन जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है। जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। आपको बता दें कि बीते 2 जुलाई को हुए हादसे में 121 लोगों की हाथरस में मौत हो गई थी, जिसके बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड हैं। मामले में 11 लोग अब तक जेल जा चुके हैं। हालांकि मामले में सरकार की तरफ से भोले बाबा को क्लीन चिट मिली हुई है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ कान्हा उपवन के पास बने गोदाम में छापेमारी, नादरगंज में 1450 लीटर अवैध स्पिरिट बरामद। जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल की जाती है स्पिरिट। वहीं 32 लीटर मिलावटी पेट्रोल भी किया गया बरामद। 6 तस्करों को आबकारी टीम ने दबोचा। सरोजनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। मोहलालगंज के सिसेंडी में छापा, नकली खाद को सरकारी खाद बनाकर पैमाने पर बिक्री। कृषि विभाग ने छापेमारी के बाद गोदाम को किया सीज। लखनऊ से खबर, भारी मात्रा में नकली खाद बरामद। नकली खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग की छापेमारी। कृषि विभाग ने छापेमारी के बाद गोदाम को किया सीज। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, नकली खाद की फैक्ट्री को कृषि विभाग ने सीज किया है। भारी मात्रा में नकली खाद की गई बरामद। नकली खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग की छापेमारी। मोहलालगंज के सिसेडी महेशखेड़ा में छापा। नकली खाद को सरकारी खाद बनाकर बड़े पैमाने पर करते थे बिक्री। कृषि विभाग ने छापेमारी के बाद गोदाम को किया सीज।
तो खबर लखनऊ से, भारी मात्रा में नकली खाद की गई है बरामद। कृषि विभाग ने छापेमारी के बाद गोदाम को सीज कर दिया है। भारी मात्रा में नकली खाद तैयार कर सरकारी खाद बनाकर उससे मार्केट में बेचा जाता था। करप्शन का ये धंधा अलग अलग जगहों पर चल रहा था। मोलालगंज के सिसेंडी महेश खेड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नकली खाद को सरकारी खाद बताकर बड़े पैमाने पर की जाती थी बिक्री। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मोलालगंज से ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर नकली खाद की फैक्ट्री को कृषि विभाग ने सीज किया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में नकली खाद फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर नकली खाद को बोरियों में भरकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। इसकी जानकारी जो है कृषि विभाग के अफसरों को लगी। कृषि विभाग के अफसरों ने इस मामले में जो है बड़ी रेड डाली और मौके पर कृषि विभाग के अधिकारियों को नकली खाद बरामद हुई। और इस मामले में अब जो है कृषि विभाग के अफसरों ने जो नकली खाद पाई थी और गोदाम को पूरी तरह से सीज कर दिया, और साथ ही साथ जो इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जिस तरह से जिला कृषि अधिकारी की टीम को कई और जानकारियां मिली, जिसमें पता चला कि एक और फैक्ट्री जो बगल के गांव खतोला गांव है वहां पर भी चल रही है, और सिंडी चौकी से 2 किलोमीटर दूर यह गोदाम जिस तरह से चल रहा था, इस बारे में भी लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नकली खाद की बोरी जो है सरकारी और प्राइवेट खाद की बोरियों भरकर बाजारों में सप्लाई की जा रही थी, अधिक मुनाफा कमा रहे थे। हालांकि इस मामले में नमूना लेकर पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई है, फिलहाल फैक्ट्री को सीज बताया जा रहा है, जो माल बरामद किया गया है उसका अब क्या कुछ होगा और आगे फैक्ट्री के संचालन को लेकर क्या हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, अब इस मामले में जिस तरह से मोहनलालगंज के सिसंडी में नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है, और जिला कृषि अधिकारी की टीम ने इसमें छापेमारी किया है और भारी मात्रा में नकली खाद भी बरामद भी हुआ है। और अब कृषि विभाग के अधिकारियों ने मोहनलालगंज थाने में इसकी मुकदमा भी दर्ज करा दिया और साथ ही साथ इससे जुड़े जो गिरोह के सदस्य उनकी धरपकड़ भी पुलिस करेगी और बरामद माल को सीज कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी तय की जाएगी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली से अगली खबर सामने आ रही है। 4 साल की मासूम का शव मिलने से सनसनी। रजबाहा में मिला 4 साल की मासूम का शव, डूबने से बताई जा रही है बच्ची की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली से खबर, डूबने से बताई जा रही है बच्ची की मौत। घटना है, बच्ची हमारी भतीजी है, दुख से मरी, दीक्षा नाम है, रिसीवर रजवाहा। जानकारी वो बताए, रोड से आते जाते लोग बताए, किलोमीटर दूर टी शर्ट पहने हुए थे, वो नीली किनारे थे। नहीं, पहले ही पता चल गया कि वो लड़की गई है वहाँ नहाते। ऐसे खेलने बच्चों के साथ फिर चली जाती थी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बांदा जिले की एक युवती शहजादी की फेसबुक पर एक युवक के साथ दोस्ती हो गई, जहां युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती दिव्यांग थी। प्रेमी युवती का इलाज कराने के बहाने आगरा ले गया और वहां से उसे दुबई भेज दिया, फिर अपने करीबियों को बेच दिया गया। युवती के पिता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में दुबई के दंपति सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि फेसबुक का प्यार परवान चढ़कर किस तरह से युवती को बेचकर दुबई भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रेमी ने
प्रेमिका को दुबई में बेचा। यूपी की युवती को दुबई में बेचा गया। प्रेम जाल में फंसाकर किया गया युवती का सौदा। फेसबुक का प्यार पड़ा भारी। प्यार के नाम पे सौदेबाजी की खबर बांदा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसे आगरा ले जाया गया और उसके बाद उसे दुबई बेच दिया गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर यह मामला है, जहां पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के बांदा का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, माता पिता अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ बांदा से संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी संदीप, बांदा का ये जो मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवती को बहला फुसलाकर फेसबुक के जरिए पहले आगरा ले जाया जाता है और उसके बाद दुबई में बेच दिया जाता है, क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल सही बात है कि ये लगभग 2022 के आसपास का मामला है। ये कोरोना टाइम चल रहा था। कोरोना टाइम के बाद ही महिला जो है किसी जगह पे काम कर रही थी, उसके साथ ये फेसबुक के जरिए आगरा के एक युवक के साथ संपर्क में आई थी। लगातार उनसे बातचीत होती रही। बातचीत होते होते इतना लगाव हो गया कि उस युवक ने इस युवती को जो है वहां आगरा बुला लिया और आगरा जैसे ही युवती पहुंची है तो वहां पर 2-4 दिन उसको रोकने के बाद वहां से उसने डीलिंग की और डीलिंग करने के बाद उसको सीधे दुबई में भेज दिया। और जो जिनको दुबई में बेचा गया था, तो ये बताया जा रहा है कि लड़के के बहुत करीबी रिश्तेदार थे जिनको बेचा गया था। उसके बाद जैसे ही लड़की को दुबई पहुंचाया गया तो दुबई में काफी दिन लड़की रहने के बाद लड़की ने जिस परिजन को बेचा गया था, उन्हीं परिजन के एक बच्चे के ऊपर हत्या का आरोप लगा हुआ उस लड़की के ऊपर। उसी को लेकर के दुबई सरकार के द्वारा उस लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये बिल्कुल सही है। इसमें मामले में कई लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन अगर बात करें परिजनों की, लड़की के परिजनों की, तो लड़की के परिजनों के द्वारा अभी हाल ही में सीएमएस वो सीजीएम के यहाँ पे याचिका दायर की गई है और वहाँ की सरकार से गुजारिश की गई है कि इस बच्ची को जो है राहत दिया जाए। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। दुबई में सजा दी गई है और यूपी बांदा की युवती है। देखना ही होगा कि क्या कुछ मामले में आगे कार्रवाई होती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।